साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत नजरबंद कर दिया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज जमानत पर रिहा कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर 3 मुकदमा दर्ज हैं। उनकी रिहाई से नुक्सो अमन का खतरा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपा सालार ने ईरान के सदर इब्राहिम राइसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी, खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार, सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का अज़्म। मुलाकातों में इलाकाई अमन के लिए पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, जिसको भी अवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया तो वादा है वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। जिसको फ्रॉड के जरिए वज़ीर आज़म बनाया गया, वो 4 साल चोर डाकू की गर्दन कड़तार करता रहा और एक ईंट नहीं लगाई, ईंट से ईंट बजाई। इन हकायक पर से फैसला आपको करना है। गिलगित बल्तिस्तान डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। PP को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने के साथ 2 वजारतें मिलेंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर बनेंगे। नून लीग के दो वजीर हल्फ उठाएंगे। वुज़रा के नामों का फैसला नून लीग क़यादत करेगी। चेयरमैन PTI पर सानेहा 9 मई के 8 केसेस बन चुके हैं। वक्त आएगा गिरफ्तार करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस सैकड़ों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। 58 मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं। 9 मई को निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को गोली न चलाने की हिदायत की थी। कराची के इलाके लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल की लड़साखेज वारदात। मकतूल को भाई और भतीजों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे काशिफ ने पिस्टल निकाला और इस्माइल पर फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल एहलकार को जख्मी हालत में मुजाहमत करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मकतूल को गोलियां मारने के बाद डंडों और लोहे के राड्स के साथ भी वार किए गए। कंदकोट में डाकुओं ने कई घर सूने कर दिए। डाकू बच्चों को भी अगवा करने लगे। गुज़िश्ता दिनों 8 बच्चों को अगवा किया गया। अगवा होने वाले बच्चों में 3 से 13 साल के बच्चे शामिल हैं। पुलिस बच्चों को बाजियाब करवाने में नाकाम। वालिदैन ने दुहाई लगाई, कहा कि गरीब हैं, लाखों रुपए तावान की रकम अदा नहीं कर सकते। हमारे फूल जैसे बच्चे डाकुओं के नरगे में हैं, बाजियाब करवाया जाए। लीबिया की जेलों में 15,000 पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ हुआ है। कैदियों ने वीडियो बनाकर मदद की अपील कर दी है। दफ्तर खारजा की जानिब से ताहाल कोई मौकिफ नहीं दिया गया। कैदियों ने बताया कि बच्चे भी जेलों में हैं। दिन में एक बार थोड़ा सा खाना मिलता है। इंसानी स्मगलर्स ने पैसे लेकर लीबिया पहुंचाया। यहाँ इंतजामिया ने कैद कर लिया। पाकिस्तानियों का रिहाई के लिए हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इकदाम का मुतालिबा। ऑनलाइन कर्ज देने वालों की अब खैर नहीं। सिंध में नया कानून बन गया। बिल गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध का कहना है कि कानून लागू होने से लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर सूद वसूली करने वालों का खात्मा होगा। कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकेंगे। कराची में रोटी सिर्फ 2 रुपए में मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहर कायद में 300 तंदूर लगवाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में IT की तरबियत के लिए 10,000 उम्मीदवारों के एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब में कहना था कि कराची में सफ़ेद पोश तबका बहुत परेशान है। सूबे भर में समाजी सरगर्मियों का दायरा कार वसी करेंगे। भारतीय एतराज़ मुस्तरद। कनाडा में खालिस्तान के दूसरे मरहले के लिए रेफरेंडम। माल्टन ओंटारियो के वोटिंग के दौरान हज़ारों सिखों ने खालिस्तान के क़याम के हक में वोट डाले। मुकामी सतह पर इंतहा पसंद हिंदुओं और सिखों में ज़बरदस्त कशीदगी। भारत की रेफरेंडम को रुकवाने की कोशिशें नाकाम। मोदी हुकूमत का कनाडा की हुकूमत से एहतजाज भी किसी काम न आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।